बंदा 37-38 साल के अंदर भी जो है वो जवान से जवान होता जा रहा है, बुढ़ापे का तो नाम ही नहीं है भाई। यंगस्टर से ज्यादा जो है वो तेज भाग रहा है और यंगस्टर से ज्यादा स्कोर रन बना रहा है शुभमन ना। अब 28,000 रन उसने बना दिया आज फास्टेस्ट, विराट कोहली ने। मतलब मामूली बात है, फास्टेस्ट 28,000 और लिस्ट ए में 7वीं कंसेक्टिव 100 है और 50 है। हमारे ग्रुप में ये भेजते हैं तो मैंने आज जुमला बोला, यार मैंने कोई नई चीज भेजो, उस प्लेयर के लिए भेजो जो नया हो। नीट एंड क्लीन क्रिकेट खेल रहे हैं, साफ सुथरी बॉलिंग कर रहे हैं, मुश्किल में डाला हुआ है, जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। पूरा मैच आप देखें, जितना भी खेल चुके हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा ये नहीं लगता कि कोई दूसरी टीम डोमिनेट कर रही है इंडियन टीम के ऊपर। मुझे गिल की बात करें तो भाई कमाल, रोहित शर्मा की बात करें कमाल, बॉलिंग लाइन की बात करें, सिराज की बात करें, हर्षित राणा की बात करें, कृष्णा की बात करें, तो हर बंदे ने आज जो है वो न्यूजीलैंड के बैट्समैन बॉलर्स के ऊपर जो आज हाथ धोए हैं और भाई नाच बसंती नाच वाला जो आज फिर काम किया। पहले अगर मगर देखें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, इरमाद फिर भी कम निकले, तो ख्वाहिशें जो है ना वो फिर पूरी नहीं होती सारी की सारी। प्लेयर ऑफ द मैच तो ही वुड बी द प्लेयर ऑफ द मैच, और आज के रन्स बीच में डल जाएंगे तो ऐसा लग रहा था कि 54th सेंचुरी हो जाएगी ओडीआई में, तो 54th तो नहीं आई, 53 भी काम रुका हुआ है, बट देयर आर 2 more मैचेस टू गो। लगता है कि दिस द फाइनेस्ट बैटिंग लाइनअप जो है हिंदुस्तान की मुझे नजर आ रही है, और आई रियली थिंक कि हिंदुस्तान इज बीइंग अ टॉप क्लास वर्ल्ड साइड, looks effortless a win for India. Shreyas Iyer look to be a very compact. और इन दो में से अगर एक भी और निकल आए तो ठीक है, हर सीरीज में एक आधी, और वर्ल्ड कप तक फिर जितना बिल्डअप है, जितनी सीरीज है, अगर एक आधा भी 100 आता रहे तो बड़ी शानदार बात होती रहेगी। तो उसमें इतनी बात है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी बॉलिंग सरफेस पे रन्स कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे ही नहीं है। उसके रन्स देखें, उसकी 100s देखें, सेकंड हाईएस्ट 100 है उसे वर्ल्ड में, जिस तरह की उसने इनिंग खेली और बड़ी टीम के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग, और देखें ये अच्छी टीमों के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, तो ये रिपीट करते हैं फिर, जैसे जबरदस्त क्रिकेट खेली है। तो उसमें विराट कोहली और वो मेन जगहों पे फील्डिंग करते हैं, तो इतनी फील्डिंग के बाद ये बैटिंग करना, और मुझे लगता है कि वो एक अलग ही किस्म के इंसान हैं। वो मैच की सिचुएशन को एक चिप लेके वो अपने माइंड में डाल लेते हैं कि जी मैंने इसको ऐसे कि वो कोहली ये कह रहे थे कि मैं जो हूँ आज टेस्ट की तरह खेलूं, बिल्कुल, और वो क्योंकि वो वही विकेट थी, उन्होंने उसको समझा और रिजल्ट आपके साउथ अफ्रीका को जो है वो निचाया, और आज जो है वो न्यूजीलैंड को जो है निचाया, और इंडिया जो है वो निचाने का सिलसिला जो है वो ये रोक नहीं रहा। पाकिस्तानी वहां से बात करें सर, क्या कहेंगे जिस तरह आज न्यूजीलैंड को उन्होंने निचाया है, नाच बसंती नाच वाला जो नागिन डांस करवाया, क्या कहेंगे सर? आज बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। देखो जिस तरह बुमा को और फिर वो कालो को, वेस्ट इंडीज को जिस तरह नीला पीला करके भेजा, आज माइकल को काला कर दिया इन्होंने, आज उन्होंने इसको काला किया, और जिस तरह बुमा को गोरा किया और माइकल बेसल को काला किया भैया, प्रूफ किया ना उन्होंने। देखे विराट कोहली ने क्या काला है, चिट्टा है, नीला है, पीला है, मैं खेलना चाहते उन्होंने जिस तरह खेले ਤੁਹਾਡੇ सामने, आज माइकल ने कहा मामा वो बरेलर के लिए आए। इंडिया टीम एक क्लास है, जैसे ऑस्ट्रेलिया उसके सामने नहीं टिक पाती, पिछाड़ देता है। जैसे आज न्यूजीलैंड को देख लिया, न्यूजीलैंड को भी अच्छा पिछाड़ा, न्यूजीलैंड को देखिए उसने पिछाड़ दिया। शुभम गिल विराट कोहली एक ड्रेसिंग रूम में लेके जा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो मतलब वो कह रहे होंगे ओ भाई तुम्हारा कैच भी छोटा फिर भी फिनिश नहीं कर गया है, क्या कर रहे हो? तो वो भी एक पार्टी बनी हुई है। बहरहाल बार भाई इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बड़ा एक और उसके इमोशंस भी चेक करें ना आप, विराट कोहली के आउट होने के बाद जो उसका दुखी होना, ये भी तो देखे ना, ये भी एक मतलब उसके इमोशंस भी अभी तक क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि उसने कहा कि चलो मैं 93, मतलब ही वाज मोर देन विलिंग एंड मोर देन कॉन्फिडेंट कि वो आज एक 100 मारने जा रहा है, और अपने क्राउड के सामने, अपने होम क्राउड के सामने और अपने ग्राउंड में 100 का अपना ही मजा होता है, अपनी फैमिली के साथ सामने। तो वो नहीं कर पाया, तो आपने देखा कि जिस तरह से वो हमने उसको ड्रेसिंग रूम में जाते हुए देखा, और फिर उसके बाद ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए भी इवन हमने उसको परेशानी की हालत में देखा। तो ये चीज बताती है कि ही इज रियली फोकस्ड एंड आल्सो एंजॉयिंग हिज क्रिकेट। तो 53 थी आज, लेकिन बिल्कुल समझे कि प्लेट में रखा हुआ काम था, हाथी निकल गया दुम रह गई। तो दुम फंस जाती है कभी कभार, तो आज दुम फंस गई है, हाथी तो निकल ही गया था, यानी 90 के पार काम चला गया। तो आप समझे कि 100 रन आपने करने हैं, तो 93% तो काम पार हो गया है, क्योंकि 93 तो एंड के जो 6-7% है ना वो रह गया। तो 6-7% जो गड़बड़ कर दिया, 90s में आउट हो गया विराट कोहली। हालांकि बड़ा अच्छा कन्वर्जन रेट है, 90s में इतने फेलियर नहीं है जितने कुछ बैट्समैन होते हैं, वो 90s में अक्सर अटक जाते हैं और बार बार अटक जाते हैं। तो वो परसेंटेज विराट कोहली की वैसे ओवरऑल काफी बेहतर है उस चीज को लेके, लेकिन बस भाई किस्मत की बात है। तो क्या हाल है तुम्हारे? खैरियत ठीक ठाक? तो इंडिया ने कन्विंसिंग तो नहीं मैं कहूंगा, कन्विंसिंग ये होता है कि यार कम से कम 42-45 ओवर के अंदर जाकर न्यूजीलैंड की इस टीम के अगेंस्ट जो है वो चेस करने चाहिए थे। बहरहाल एक अच्छी पार्टनरशिप जो लग गई वो श्रेयस अय्यर और इनकी लग गई विराट कोहली की, जो एक तेज पार्टनरशिप थी, तकरीबन रन बॉल वहां से खेल के गए वो। तो वो जो पार्टनरशिप थी वही बड़ी अहम थी कि वहां पर आप कम से कम ये समझ सकते थे कि यार अगर वो वहां से कुछ आड़मोड़ हो जाती तो नीचे आपने देख लिया होगा जिस अंदाज से
सब आउट हो गए, जडेजा निकल लिए, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारो तुम निकल लिए, वहां पर हर्षित राणा मार रहा है यार, एक छक्का एक चौका तो वो भी मार के जा रहा है हर्षित राणा। तो गंभीर का लौंडा तो कम से कम स्कोर को इतना करीब कर गया था ना कि यार आराम से चेस कर लिया जाए, वरना ये आखिर में तो बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते यार। केएल राहुल का तो अपना एक अंदाज है, जिस अंदाज से वो खेलते हैं सबके सामने ही है। छक्का मार के उन्होंने फिनिश तो किया, छक्का मार के क्या चौका मार के क्या मुझे तो नजर नहीं आया। छक्का मारा है चौका मारा है ये तो बताओ, मारा क्या है इन्होंने, छक्का है चौका है। इफ यू भाई रॉकस्टार फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू वेरी मच। इंद्रजीत पमार। तो विराट कोहली गले लग रहे हैं किसके, गंभीर गए थे मिलने, नहीं गंभीर कहां से जाएगा विराट कोहली से मिलने के लिए, कहां जाएगा भाई। तो गिले वाले लिए पार्टियां ये कि फ्रॉम दिल्ली रॉकस्टार, हाँ तुम्हारा ले लिया मैसेज। अबे शिया सुन्नी कोई नहीं होता, हरीवल भी क्या हो गया तुम्हारे को यार, शिया सुन्नी पे लग गया तो यार क्या कहां लेकर आ गया। छोड़ दे इधर, विराट कोहली का 100 रह गया आज की जो मसाइल थे, हमने तो चाय वाय अपनी मंगा के रखी थी, भैया जी को अपने पकड़ के रखा हुआ था कि आज ये मारेंगे ठीक ठाक रख के, मगर जो इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने अपने कमबैक पे 2 विकेटें ली, हर्षित राणा ने 2 विकेटें ली, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेटें ली, कुलदीप यादव ने 1 विकेट हासिल की, और ओवरऑल कोई इतना ज्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं रहा, 5 और 6 के ऑलमोस्ट इसमें इकोनॉमी से रन दिए। जुमला आपने बोला, और मैच से पहले सब लोग यही सोच रहे थे कि आसानी से ये मैच जीत जाएगा। मेरा ख्याल है आज के मैच में इंडिया मैच जीता है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो गेन करा है ना वर्ल्ड कप के लिए, वो न्यूजीलैंड ने करा है। स्पेशली 117 रन की जो पार्टनरशिप हुई, निकल्स कमबैक करा उसने। मिचेल अभी जो वेस्ट इंडीज से मैचेस हो रहे थे वहां पे भी अच्छा खेल रहा था, यहाँ पे भी अच्छा खेला। साथ में जो जेमिसन ने 4 आउट करे ना नजीब, देखो विराट कोहली की आप बात करें या कामरान अकमल की बात करें या रोहित शर्मा की बात करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो इसमें हंसना नहीं प्लीज। अय्यर की बात करें, सब बोलेंगे यार बहुत बड़े प्लेयर है, सही बात। वो तो यार मैस्ट्रो है, मास्टर का भी मास्टर है। वो आज आया जिस तरह खेलने, यार मैं देख रहा था अपना नजीब, गिल में और रोहित में, फिर जब रोहित आउट हुआ और फिर विराट आया, यार जमीन आसमान का फर्क है यार, बहुत टाइम इन दोनों के पास है यार। उसके बाद अय्यर को देख लो, 47 बॉल में 49। लेकिन इन दी एंड ये कहूंगा कॉन्फिडेंस गेन जरूर कराए सकते हैं, हम फॉर्म में बुरी है तो उससे बाहर नहीं निकल सकते। इस बंदे ने अपनी पूरी डीएनए बदल दी है। मतलब एक विराट कोहली जो हमने देखा है इतने साल, जिसका एक रन्स करने का तरीका है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, सो कॉल्ड संजय मंजरेकर जो कहते हैं कि जी आसान फॉर्मेट है, उसी आसान फॉर्मेट को आज विराट कोहली ने ऐसे तब्दील कर दिया कि वन पॉइंट ऑफ टाइम पे 19 बॉलों में 27 रन पे था विराट कोहली। जबकि जब विराट बैटिंग करने आया है तो इंडिया का जो रन रेट था वो 4.3 था। ये नहीं था कि कोई एक एब्सोल्यूट फाउंडेशन मिली थी विराट को। आप उसका रन्स करने का अगर तरीका देखो कि पहले ही जो चौका उसका लगा है, मतलब यार खूबसूरती, ओवर पिच डिलीवरी, ड्रोव डाउन द ग्राउंड, और कदमों का इस्तेमाल है। 2 मीटर की लेंथ पे आके बॉल को हल्का सा कैरेस करके ऐसे आप शॉट को एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्योंकि उस चौके के बाद जो दूसरी बॉल पे कंसेक्टिव चौका आया, वो सामने लिखा हुआ था यार ही जस्ट ग्रोइंग अप इन द कॉन्फिडेंस। शॉर्ट बॉल को, जो कि स्लोअर शॉर्ट बॉल थी, उसको पहले से कैलकुलेटेड आपने जज किया और बैंग ऑन चौका। मतलब विराट कोहली तो आजकल ऑपोजिशन को ऐसे रीड कर रहा है जैसे वो कोई एक मिस्ट्री नॉवल पढ़ रहा है, और वो खुद उस मिस्ट्री नॉवल का डिटेक्टिव है कि जो डिटेक्टिव हर मिस्ट्री को इवेंचुअली एक पॉइंट पे जाके सॉल्व कर ही लेता है। ऑपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही है कि विराट कोहली का हमने अगला विकेट लेना कैसे है। लेकिन एक किस्मत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 चौकों के बाद ना जो उसका चौथा चौका आया था ना क्लार्क के खिलाफ, मतलब विराट कोहली कदम बढ़ाए, आगे बढ़ा, पहले तो उसने चौका मिड ऑन के ऊपर से लगा दिया, मिल गया चौका। जो उसका दूसरी सेकंड बॉल पे चौका था, कदम बढ़ाए, अंडर एच हुआ, फ्रेंच कट होके विकेट के पीछे चौका। और पाकिस्तान का मैच भी अभी बहुत इंतजार के बाद अभी शुरू हुआ है। 12-12 ओवर का मैच है, श्रीलंका बैटिंग कर रहा है, तो वो भी साथ साथ ही चलेगा मामला। तो खैर हाँ, विराट कोहली अब 28,000 रन और सेकंड ऑन द लिस्ट मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल रन्स आफ्टर वन एंड ओनली सचिन, रमेश तेंदुलकर। उनके बाद जो नंबर लगा है वो विराट कोहली का है। तो अब आप कह सकते हैं कि पहले और दूसरे नंबर पे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वो दोनों इंडिया से ही हैं, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। और आपको पता है विराट कोहली पहले ही ओडीआई में सेंचुरीज का रिकॉर्ड सचिन, रमेश तेंदुलकर उनका तोड़ के आगे जा चुका है। और आज का जो मैच था उसमें भी जिस तरीके से आके बैटिंग शुरू की, बहुत ही बेहतरीन और शानदार अटैकिंग क्रिकेट, अटैकिंग अप्रोच के साथ, गेंदे कम, रन ज्यादा, आते ही चौके शुरू कर दिए और खेलना, और बहुत बेहतरीन ब्रिस्क किस्म की 50 आई। और फिर उसके बाद भी बहुत ही बेहतरीन शानदार चल रहा था। मुझे तो कंफर्म ही था कहीं ना कहीं कि यार ये अब जिस स्टेज पे काम पहुंच चुका है, एक और 100 यहाँ पे तो अब आना ही चाहिए, ऑलमोस्ट पक्का ही है। लेकिन वो किस्मत में खैर नहीं था, 100 तो नहीं आया, लेकिन मैच इंडिया फिर जीतने में कामयाब हो गया। और ठीक है, थोड़ा सा बीच में ट्विस्ट आया मैच के, बट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन से ओके 6 बॉल टू स्पेयर, 4 विकेट्स इन हैंड, तो थोड़ा सा इफ एंड बट हुआ।